हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 11th एंड 12th सितंबर। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ टू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। सेकंड है, द सेंटर हैज अनाउंस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी फॉर ड्राफ्टिंग द नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सुरेश प्रभु। थर्ड है, इनकोवैक इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन फॉर कोविड-19 इज डेवलप्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज भारत बायोटेक। फोर्थ है, किमिंग सिंह 50 और मॉर्निंग स्टार 50 इज अ टाइप ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। जो किसने बनाया है? चाइना ने। करंट अफेयर्स देखते हैं। नोटेड आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, इनकी डेथ हो गई है। ब्रज बासी लाल, इन्होंने एक्सकवेशन की थी राम जन्मभूमि साइट की, इस पे अयोध्या टेम्पल बनेगा। और इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2021 में। और इंडिया के सीनियर मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे ये। और इवन 100 एज तक इन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च थी उसको कंटिन्यू रखा और इसके बारे में लिखते रहते थे ये। इनको ट्रेंड किया था सर मोरटाइम व्हीलर ने, जो एक ब्रिटिशर थे, टक्सीला में 1944 में। इसके बाद इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था और सर्व किया था एज इट्स डायरेक्टर जनरल फ्रॉम 1968 टू 1972। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन करती है जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स की इंडिया में। देन प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है एएसआई का, कि मेंटेन करना आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को, और जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के उनको। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1861 में बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। एंड ये रेगुलेट करती है जितनी भी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं एज पर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, दैट इज आर्मसर एक्ट। और आपने ये भी याद रखना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टैचूचरी बॉडी है। इंडिपेंडेंस के बाद इसको स्टैचूचरी रिकग्निशन मिल गया था अंडर दिस आर्मसर एक्ट। देन ये फंक्शन करती है अंडर द एजिस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देन ये ऑल्सो रेगुलेट करती है एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। नेक्स्ट देखते हैं वोल्कर टर्क, इनको अपॉइंट किया गया यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने अपॉइंट किया है वोल्कर टर्क को, जो ऑस्ट्रिया से हैं, एज द नेक्स्ट यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। पढ़ते हैं द ऑफिस ऑफ यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के बारे में। दिस ऑफिस ऑल्सो नोन एज ह्यूमन ह्यूमन राइट्स ऑफिस। इसका मैंडेट क्या है? कि प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को जो स्टैब्लिश की गई हैं एज पर यूएन चार्टर एंड इन इंटरनेशनल ह्यूमन लॉज एंड ट्रीटीज। देन ऑपरेशनली यूएनएचसीआर जो है ये वर्क करता है गवर्नमेंट्स के साथ, लेजिस्लेचर, कोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटीज, रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इवन यूएन सिस्टम के साथ, और डेवलप करता है और स्ट्रेंथन करता है प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स की। देन खासकर वो ह्यूमन राइट्स जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पे इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स। देन इस ऑफिस को लेड कौन करता है? हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जो प्रिंसिपल ह्यूमन राइट ऑफिशियल है यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक। इंडियन आर्मी की यूनिट जो है खड़गा कॉर्प्स, जो इस्टेब्लिश की गई थी 1971 में। खड़गा कॉर्प्स एंड इंडियन एयर फोर्स ने कंडक्ट की है एक जॉइंट एक्सरसाइज जिसमें शोकेस की गई माइट एंड प्रोएस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। और एक्सरसाइज का नाम क्या रखा है? गगन स्ट्राइक। और ये 4 दिन की एक्सरसाइज है जो सेवरल एरियाज में कंडक्ट की जाएगी, पंजाब के खासकर अंबाला और आसपास रीजन में। और एक्सरसाइज जो है इसमें डिप्लॉय किए जाएंगे अटैक हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा एरियल आर्म्स जो हैं जो सपोर्ट करेंगी ग्राउंड फोर्सेस को। ड्रिल्स कैरी आउट की जाएंगी। देन एनिमी डिफेंसेस को एनिहिलेट करने की प्रैक्टिस की जाएगी, ख़त्म करने की। और कैसे एनिमी एरियाज में डीपली पेनिट्रेट करना है, इस सब की प्रैक्टिस की जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा प्रिसीजन फायर पावर जो है अटैक हेलीकॉप्टर्स की, वो शोकेस की जाएगी इन कोऑर्डिनेशन विद द ग्राउंड फोर्सेस। देन जॉइंट एक्सरसाइज जो है इसको स्पेयरहेड किसने किया है? जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है खड़गा कॉर्प्स के, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मिलिट्री गैरिसन है किबिथू की, इसको रीनेम कर दिया गया है किबिथू मिलिट्री गैरिसन। जो है मिलिट्री गैरिसन का मतलब क्या है? कि जहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस है और उस एरिया को, उस फ्रंटियर को प्रोटेक्ट कर रही है। कहाँ पे है ये? लोहित वैली में। लोहित जो है ट्रिब्यूटरी है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की।
और ये कहाँ पे है, अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है, LAC। और माउंटेन हैमलेट जो है ये रीनेम की गई है आफ्टर इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज़ जनरल बिपिन रावत। और ये मिलिट्री गैरिसन जो है ये लुक आफ्टर करेगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन को, जो एक सेंसिटिव सेक्टर है। और इस यूनिट के ऑपोजिट जो है इस गैरिसन के, वो है चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी की जो पोस्ट है, रीमास पोस्ट। देन स्मॉल हैमलेट जो है ये इनहेबिटेड किसने की है, मियोर एंड जर्किन ट्राइब। तो इन दो ट्राइब का नाम आपने याद रखना है, मियोर एंड जर्किन। मैप में आप देख सकते हो ये है किबिथू रीजन, ठीक है। ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट गैरिसन है, मिलिट्री गैरिसन ईस्टर्न मोस्ट। एंड वेस्टर्न मोस्ट जो है ग्वारमोटा जो कच्छ रीजन में है। देन साउथ में अगर देखें तो लैंड वाला जो पार्ट है कन्याकुमारी, और आइलैंड में जो है इंदिरा पॉइंट, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट। बट जो सदर्न गैरिसन है वो कहाँ पे है, कन्याकुमारी में। और नदरन में आपने याद रखनी है इंदिरा कॉल, जो कहाँ पे है, सियाचिन रीजन में। और ये आप मैप भी देख सकते हो, ये डिग्रीज आप याद रख सकते हो, 37 डिग्री 6 मिनट्स जो नॉर्थ है ये नदरन मोस्ट पॉइंट है, 68 डिग्री वेस्टर्न मोस्ट है, 97 डिग्री 25 मिनट्स जो है ईस्ट, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। देन 8 डिग्री 4 मिनट्स जो है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसके अलावा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है इंडिया का वो है 3214 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंट है इंडिया का वो टोटल है 2933 किलोमीटर्स। तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सेतु प्रोग्राम। कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने लॉन्च किया एक प्रोग्राम, सेतु प्रोग्राम। सेतु स्टैंड्स फॉर सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को US में। सेतु जो है इसको डिज़ाइन किया गया ताकि एक जोग्राफिकल बैरियर्स जो है मेंटर्स में और इंटरप्रेन्योर्स में उसको तोड़ा जा सके। और ऐसे मेंटर्स जो है इन्वेस्ट करने में विलिंग है, मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में या स्टार्टअप्स में, उनको एक मौका यहाँ पे दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। ये हेल्प करेगा कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडियन इंडस्ट्री में उनको फंडिंग मिल सके, मार्केट एक्सेस मिल सके और उनके प्रोडक्ट्स की कमर्शियलाइजेशन हो सके। देन इंटरेक्शन जो है बिटवीन स्टेक होल्डर्स ये सपोर्ट की जाएगी थ्रू मेंटरशिप पोर्टल अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव दैट इज मार्ग। मार्ग स्टैंड्स फॉर मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम, जो कि एक सिंगल स्टेप सॉल्यूशन फाइंडर है स्टार्टअप्स के लिए, कि स्टार्टअप्स जिसके थ्रू मेंटर्स जो है ढूंढ सकते हैं और वो मेंटर जो है इन स्टार्टअप्स को असिस्ट करेंगे उनके बिजनेस को डेवलप करने में। और यहाँ पे टर्म दी गई है सनराइज स्टार्टअप्स। सनराइज स्टार्टअप्स या सनराइज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं या वो स्टार्टअप्स हैं जिनमें इनफ पोटेंशियल है फर्दर ग्रो करने की। नेक्स्ट देखते हैं रेबीज वायरस। एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल थी केरला की जिसकी डेथ हो गई थी रेबीज के साथ। हालांकि उसको इनोकुलेशन इट मीन्स इंजेक्शंस जो थे इसके लग चुके थे, वैक्सीन लग चुकी थी, बट उसके बाद भी डेथ होगी। और इससे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि रेबीज वैक्सीन की एफिकेसी के ऊपर, कि कितनी इफेक्टिव है और उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि अक्सर जो है रेबीज वैक्सीन की शॉर्टेज रहती है। रेबीज के बारे में पढ़ लेते हैं। रेबीज डिजीज जो है ये होती है बाय अ फैमिली ऑफ वायरसेस कॉल्ड लाइसा वायरस, और ये मैमल्स जो हैं लार्ज रेंज ऑफ मैमल्स में मिलता है ये वायरस। देन वायरस जो है टारगेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और नियरली 100% फैटल है। इट मीन्स अगर टाइमली वैक्सीनेशन ना दी जाए तो इससे 100% डेथ होने का खतरा रहता है। देन ये कॉज किससे होता है, बाय राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज RNA वायरस, और ये प्रेजेंट होता है सलाइवा ऑफ रेबिड एनिमल, की जो रेबिड एनिमल है जिसको रेबीज ऑलरेडी हो रखा है उसके सलाइवा पे ये अक्सर देखने को मिलता है। एनिमल कौन सा हो सकता है, डॉग, कैट, मंकी, ये सारे एनिमल्स में ये देखने को मिल सकता है। देन ये ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू बाइट ऑफ रेबिड एनिमल्स, कि अगर रेबिड एनिमल काट ले तो उससे जो है उसके सलाइवा जो है फिर उसके थ्रू वायरस जो है जख्म में एंटर कर जाता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। देन डेथ जो है ये 4 दिन से लेकर 2 हफ्ते के बीच में होने के चांसेस रहते हैं, और जिसके अंदर क्या हो जाता है बेसिकली कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। और वायरस को हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जख्म से, और जितना जल्दी ये कर लेंगे लोग उतना जल्दी इजी रहता है, ट्रीटमेंट उतना इजी हो जाता है। और करना क्या होता है बेसिकली इसमें, कि जहाँ पे वूंड है, जख्म हो रखा है, जहाँ पे डॉग बाइट है या कैट बाइट है, उसको अच्छे से साबुन से धो लो, साफ़ कर लो, ताकि वो जो माइक्रोब्स हैं वो निकल जाएं और
एंटीसेप्टिक्स जो है उस पर अप्लाई कर दिया जाता है, इससे नर्व इन्फेक्शन होने का खतरा जो है बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव जो है इनोग्रेट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? गुजरात साइंस सिटी में। कॉन्क्लेव के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सेंटर स्टेट कॉन्क्लेव जो है इनोग्रेट की गई थी अहमदाबाद गुजरात में। ये 2 डे कॉन्क्लेव है जो ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि फैसिलिटेट कर सकें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, कि इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा इसका एम क्या है कि स्ट्रेंथन करना सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को एंड कोलैबोरेशन मैकेनिज्म को, जिससे कि रोबस्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम जो है पूरी कंट्री में बिल्डअप किया जा सके। ऑल स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट झारखंड एंड बिहार। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड डायरी समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया था वर्ल्ड डायरी समिट नोएडा में। और इंडिया जो है इस समिट को ऑलमोस्ट 48 ईयर्स के गैप के बाद जो है होस्ट कर रहा है। और 1500 पार्टिसिपेंट्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग CEOs, एम्प्लॉयज़ ऑफ डेयरी प्रोसेसिंग कंपनीज, डेयरी फार्मर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। और इस मौके पे याद किया जाता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन इंडिया के थे और अमूल के फाउंडर भी थे ये। देन इंडिया जो है ये भी आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में और कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 21% ऑफ टोटल ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। देन अंडर द गाइडेंस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है सेटअप किया गया था 1965 में गुजरात में, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। देन ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया गया था क्रॉस कंट्री वेरियस फेजेस में, जिसका मैंडेट क्या था कि जो आनंद पैटर्न है डायरी कोऑपरेटिव्स का, अमूल का जो पैटर्न है बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी एरियाज में भी और मिल्क प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाना। देन डेली मिल्क कंजम्पशन अगर देखें कंट्री की तो 1970s में 107 ग्राम्स पर पर्सन थी, जो कि 2020-21 में 427 ग्राम्स पर पर्सन जो है हो गई है। वर्ल्ड डेयरी समिट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। एम क्या है कि प्रोवाइड करना एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के लिए, ताकि वो अपनी नॉलेज जो है उसको शेयर कर सकें, आइडियाज़ शेयर कर सकें और कैसे जो है इस सेक्टर में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक वर्ल्ड को एक सेफ एंड सस्टेनेबल डेयरिंग जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। देन वर्ल्ड डेयरी समिट जो है एनुअल मीटिंग है ग्लोबल डायरी सेक्टर की, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1500 पार्टिसिपेंट्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करते हैं। और इस साल की जो थीम है वो भी आपने याद रखनी है, दैट इज़ डायरी फॉर लिविंग लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशन। लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशन जो है इस साल की थीम है। नेक्स्ट देखते हैं H5N1 वायरस। बॉटल नोज जो डॉल्फिन है डेड पाई गई थी फ्लोरिडा कैनाल में, और ये टेस्टेड जब की गई तो हाईली वेरिलेंट स्ट्रेन जो है बर्ड फ्लू की वो इसमें पाई गई। इसका नाम है स्ट्रेन का H5N1। वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो वर्जन है वायरस का ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, खासकर नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन बर्ड्स के बीच में, और ब्रॉड रेंज ऑफ स्पीशीज़ जो है इनको इम्पैक्ट कर रहा है ये। और ये भी पाया गया है कि जो फर्स्ट 2 डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं वो क्रिटेशियंस में पाए गए। क्रिटेशियंस क्या है? ग्रुप ऑफ मरीन मैमल्स होते हैं, जैसे कि डॉल्फिन हो गए, पोर्पोइसेस हो गए, वेल्स हो गई। देन ये जो स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का, इसको नाम दिया गया है यूरेशियन H5N1 वायरस। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालांकि ह्यूमन रिस्क जो है, ह्यूमन को खतरा इससे ज़्यादा नहीं है, बट स्प्रेड जो हो रहा है वायरस का न्यू स्पीशीज़ में वो पोटेंशियल रिस्क क्रिएट कर रहा है वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के लिए। और हो सकता है कि वायरस जो है अगर ये और म्यूटेट होता है तो इससे क्या होगा कि जो और मैमल्स हैं उनको भी खतरा बढ़ जाएगा। बर्ड्स के अलावा वायरस जो है इसके अलावा फॉक्सीज में देखने को मिला, बॉब कैट्स, स्कंक्स और सील्स जो होती हैं इनमें भी देखने को मिला है। बायोडाइवर्सिटी को भी खतरा है यहाँ पे। ये कुछ MCQs हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटैम्प्ट कर सकते हो और इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।